हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बीते 2 सालों में बिहार में निवेश की ऐसी बाढ़ आई है जिसने आजादी के बाद 70 सालों में राज्य पर लगे कंगाली बदहाली के ठप्पे को धो दिया है और अब बिहार अगले दशक में देश का सबसे विकसित राज्य बनने की राह पर फर्राटा भर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि सरकारी और अन्य एजेंसियों के आंकड़े ही कह रहे हैं, जो हर बिहारी के लिए बदहाली बेरोजगारी से मुक्ति लाने वाला है। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बीते 2 साल में 2312 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों की यूनिट शुरू हुई है, जो आजादी के 7 दशकों में कभी नहीं हुआ था। इन फैक्ट्रियों में अभी 70,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है और इसमें से करीब 60,000 लोगों को सीधी नौकरी मिल रही है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस फैक्ट्रियों से जुड़े हुए कामों को लेकर स्वरोजगार की शुरुआत की है। बिहार में जिन फैक्ट्रियों ने तहलका मचा रखा है उसमें लेदर, बिस्किट, जूता, बैग, कपड़ा, मशीनरी की यूनिट है। इसके साथ ही चूड़ा, जूट और प्लास्टिक बैग, कागज के प्लेट सहित अन्य यूनिट भी शुरू हुई हैं। बिहार में उद्योग के लिए 1600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। अब उद्योग विभाग के लैंड बैंक में केवल 1200 एकड़ भूमि ही बची है। इसको देखते हुए 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 7,600 एकड़ भूमि अधिग्रहण की फर्स्ट फेज की मंजूरी मिल चुकी है। जमीन की जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के मुताबिक उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कभी बिहार को मजदूरों का एक्सपोर्टर कहा जाता था, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़े हुए बिहार ने बीते 1 साल में लगभग 50,000 करोड़ के माल का विदेशों में निर्यात किया है। इसको लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि निवेशकों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार में बनी सामग्री को आसपास के राज्यों और देशों में भी आसानी से मार्केट मिल रहा है, जिस वजह से निवेशक लगातार बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही वजह है कि बिहार के युवाओं को फैक्ट्रियों की जरूरतों के मुताबिक ट्रेंड करने के लिए राज्य में 4 एक्सटेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा समय में केवल पटना में ही एक्सटेंशन सेंटर है। सेंटर के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली के साथ ही अन्य जगहों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा मानपुर में बुनकरों के लिए कपड़े का क्लस्टर बनाने की योजना है और गया हवाई अड्डे पर मालवाहक विमान को उतारने की तैयारी की जा रही है, ताकि एक्सपोर्ट में और तेजी लाई जा सके। राज्य में निवेश के बदलते माहौल के बाद अब बिहार से पलायन रोकने के लिए उद्योग विभाग ने प्रखंड स्तर पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की शुरुआत की है, जिसके तहत जिस जिले में जो विशेषता है वहां उसी से जुड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिसमें प्रखंड के मार्केट, सबसे प्रसिद्ध वस्तु और कामगार के बारे में पता लगाया जा रहा है। बता दें कि सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की अभी हाल ही में आई वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 भी बिहार में बढ़ते निवेश को तस्दीक करती है। बिहार ने पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम के जरिए होने वाले निवेश में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 तक निवेश में 5 गुना से अधिक वृद्धि की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बिहार में IEM के जरिए आए 242 करोड़ का निवेश हुआ था। साल 2023 में 1,257 करोड़ के निवेश धरातल पर आए। 2024 की इसी तरह की रिपोर्ट इसी साल अगस्त में आएगी, जिसमें निवेश के मामले में बिहार के लंबी छलांग लगाने की संभावना है, क्योंकि कई बड़े उद्योगपतियों ने इस दौरान भारत में मोटा पैसा निवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में क्रमशः 3, 2, 2, 4 और 11 निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे हैं। जानकारों के अनुसार वर्ष 2024-2025 की रिपोर्ट में बिहार के और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार उद्योग अधिनियम 2051 के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त औद्योगिक उपक्रम अगर नया या अपने उद्योग को विस्तार देते हैं तो उसे संबंधित जानकारी फाइल करते हैं। उसे IEM यानी कि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम कहा जाता है। बता दें कि बिहार में बीते नवंबर 2024 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 15 प्रमुख उद्योग समूहों ने 10,304.91 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अकेले सिर्फ 5,230 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिससे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में वृद्धि होगी। इसके अलावा जिन फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है, उसमें देव इंडिया प्रोजेक्ट ने 1,600 करोड़, जबकि स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड ने बिहार में 800 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता मिलेगी। वहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं, जो राज्य के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर 2024 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में इस क्षेत्र की 15 अग्रणी कंपनियों ने 15,570.61 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिहार में 7,386.15 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार होगा। वहीं इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में 2,000 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बिहार में 1,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जिससे निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।